जेओए पेपर लीक मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मामले में 7 लोग गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन लिए कब्जे में। पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र हुआ था लीक। आरोपितों से की जा रही कड़ी पूछताछ। हिमाचल प्रदेश में धधक धधक कर जल रहे जंगल। जोगिंद्रनगर के घटा में जंगल में फिर भड़की आग, 3 हेक्टेयर वन संपदा को पहुंचा नुकसान। वहीं डलहौजी के जंगल में आग लगने की 2 घटनाएं आई सामने। सोलन में नगर निगम के डिप्टी मेयर और पार्षद में हुई तू में जनरल हाउस में गरमाया यात्री निवास के 70 लाख की रिकवरी का मुद्दा। नोटिस देकर रिकवरी करने का प्रयास कर रही है नगर निगम सोलन। और बिलासपुर में एक ऐसा मंदिर जहां नहीं चढ़ता सोना चांदी। इस मंदिर में भक्त अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं चारा। आवारा पशुओं को आश्रय देने के लिए समाजसेवी सुनील शर्मा ने किया है गौशाला का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। रविवार को सुंदरनगर के निजी MLSM कॉलेज में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा पेपर से पहले ही लीक हो गई। पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र फोटो लेकर निजी शिक्षण संस्थान के तैनात कर्मचारी ने किसी और को भेज दिया। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 मोबाइल फोन को कब्जे में लिया है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हुई जेओए भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शातिर ने प्रश्न पत्र का मोबाइल से फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। इस मामले में निजी स्कूल के एक शिक्षक समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र की फोटो लेकर इसे बाहर भेजा गया। निजी शिक्षण संस्थान के तैनात कर्मचारी गोपाल ने फोटो खींचा और इसके बाद इसे बाहर भेज दिया। परीक्षा केंद्र के बाहर गूगल सर्च के जरिए सवालों के जवाब लिखे गए और फिर पेपर ड्यूटी में तैनात कर्मी के माध्यम से इसे पेपर दे रहे शख्स के पास पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपित राकेश और गोपाल ने इस पूरे प्रकरण की प्लानिंग की थी। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि राकेश और अनित के पास प्रश्न पत्र पेपर शुरू होने से पहले ही था। उसको गोपाल नामक व्यक्ति ने राकेश नाम के व्यक्ति के फोन पर भेजा और वहां से गूगल और अन्य माध्यमों से प्रश्न हल कर एक चीटिंग शीट तैयार की, जिसे एग्जामिनेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मंडी जिला के बल, सुंदरनगर, धर्मपुर और सरकाघाट के रहने वाले हैं और आरोपितों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जो स्लिप है वो भी बरामद कर ली है और उसमें जो OMR शीट है जिस पे राकेश ने अपना अटेम्प्ट किया था उसको भी हमने बरामद कर लिया। साथ ही करीब 10 मोबाइल फ़ोन जो है वो पुलिस के सीजर में है, जिस पे हम सर्च कर रहे हैं और जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक इस पूरे मैटर में 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें गोपाल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जॉब में पोस्टेड है। राकेश जो कि क्लर्क अभिलाषी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जॉब में पोस्टेड है और साथ में इस एग्ज़ाम में वो फिटिंग करता हुआ कैंडिडेट था और उसको ये पकड़ा गया था। विक्की, जिसे संजीव के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को ट्रैक करने में और आंसर शीट भरने में हेल्प करी थी। विक्की, विवेक जो है ये बग्गी के रहने वाले, इन्होंने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और इसके बाद चीट शीट में जो है ऑप्शंस भरी। जोगिंदर जो चीट शीट को धनोटू से लेके MLSM कॉलेज तक जिसने पहुंचाया, बलवंत को हैंडओवर किया। बलवंत जो क्लर्क है MLSM कॉलेज में, जिसने अंदर इस शीट को पहुंचाया और साथ में राकेश को हैंडओवर किया। इसके साथ अनित ठाकुर जो कि कैंडिडेट है, राकेश का साथी है, जिसने भी एग्जामिनेशन जो है महावीर स्कूल में सुंदरनगर में उस दिन दिया है एग्ज़ाम, और इसे भी जो क्वेश्चन पेपर राकेश से शेयर हुआ था वही क्वेश्चन पेपर इसने राकेश के ही फ़ोन पे इसने देखा था और वहाँ से कुछ आंसर्स इसने गूगल सर्च के माध्यम से सर्च किया। अभी जो फ़िलहाल की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ चीज़ें जो स्पष्ट तौर पे हमें समझ में आई हैं वो ये है कि राकेश और अनित जो 2 कैंडिडेट्स थे, उनके पास क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल था और उसको जो है गोपाल नाम के व्यक्ति ने स्पेसिफिकली राकेश के ही फ़ोन पे भेजा था। वहाँ से क्वेश्चन पेपर के आंसर्स गूगल सर्च और अन्य चीटिंग के माध्यमों से इन्होंने अपनी एक चीट शीट तैयार की, जिसको एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ किया गया। इसमें अभी तक जो लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं वो सारे मंडी जिला के ही ये लोग हैं, बल, सुंदरनगर, सरकाघाट और धर्मपुर के रहने वाले हैं। हिमाचल में सक्रिय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर मंडी और कांगड़ा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरोह के मुख्य सरगना समेत अब तक 4 आरोपित पुलिस ने धर दबोचे हैं और गिरफ्तारी भी इस मामले में होने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।
प्रदेश में वाहनों को चुराकर बाहरी राज्य के लोगों को बेचने के चक्कर में मंडी जिला के जोगिंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर जोगिंदरनगर और बैजनाथ पुलिस ने बैजनाथ पपरोला के 4 आरोपित सलाखों के पीछे धकेले हैं। वहीं चुराए गए वाहनों के कलपुर्जे, टायर रिम भी बरामद किए हैं। जोगिंदरनगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कठुआ से पुलिस इंस्पेक्टर का चुराया गया बुलेट भी बरामद कर इसे अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना प्रभारी प्रीतम जरियाल की अगुवाई में गठित पुलिस की टीम में शामिल मुख्य आरक्षी ने चोर गिरोह को दबोचने में अहम भूमिका निभाई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुकेश निवासी बैजनाथ, संतोष और राकेश निवासी बैजनाथ के साथ चोर गिरोह के मुख्य सरगना गोविंद निवासी पपरोला के रूप में हुई है, जिसे बैजनाथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जोगिंदरनगर पुलिस पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लेगी। वहीं 2 अन्य वाहनों के कलपुर्जे बैजनाथ के एक कबाड़ी से बरामद किए गए हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टीम को टास्क दिया गया था और ये सभी चोरियां जो हैं घरों के अंदर से हो रही थी, इसलिए ये जो स्पेसिफिक टीम है इसको इस मॉडल्स पे काम करने के लिए लगाया गया था। इस टीम द्वारा जो है अच्छा कार्य किया गया और इसमें आज जो है 3 मोटरसाइकिल्स जो है वो उनकी रिकवरी हुई है। कुछ मोटरसाइकिल्स जो है उनके पार्ट्स जो है मैकेनिक द्वारा काट के आगे अन्य जगहों पे बेचे गए थे, उसकी कैश और अदरवाइज जो मटेरियल उसकी रिकवरी हमने की है। ये जो गैंग है इसमें बैजनाथ का एक गोविंद नाम का व्यक्ति जो है वो एक्टिव पाया गया, जो कि बस के माध्यम से ट्रैवल करता था और जहाँ पे मौका मिलता, जहाँ पे रखी के हिसाब से मोटरसाइकिल होती थी, वहाँ पे उसको लॉक तोड़ के उस मोटरसाइकिल को सेल्फ ड्रिवन कंडीशन में वापस बैजनाथ और आगे ले जाता था। उसके कनेक्शंस फर्दर जो है एक मैकेनिक जो कि बैजनाथ में ही काम करता है उससे, और एक कबाड़ी राकेश महाजन जो है वो बैजनाथ से ही है, उनके साथ फर्दर जो है पाया गया। और जब इन सबको अरेस्ट करके पूछताछ की गई तो पूरा ये मैटर सॉल्व हुआ और इसमें एक मोटरसाइकिल जो है कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है और साथ में 2 मोटरसाइकिल्स अपाचे और पल्सर, इनके पार्ट्स और साथ में कुछ कैश की रिकवरी इन चोरों द्वारा इस गैंग से की गई है। फर्दर इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और आगे हम इनसे और जो इस एरिया में या अन्य जगह मंडी में या कांगड़ा में चोरियों में ये इन्वॉल्व हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और फर्दर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सोलन वन मंडल के अधीन आने वाले जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। परवाणु, धर्मपुर, सुबाथू, कंडाघाट क्षेत्र के जंगलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। सोलन वन मंडल में 100 हेक्टेयर जंगल में आग लगी है, जिस पर वन विभाग काबू पाने का भरसक प्रयास कर रहा है और इस आगजनी की घटना में करीब 11 लाख रुपए का वन संपदा जलकर राख हो गई है। वन विभाग सोलन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रहा है। पंचायतों में जाकर ग्राम सभाओं में लोगों को आग न लगाने बारे शपथ भी दिलाई जा रही है, लेकिन फिर भी जंगलों में आग लगने का सिलसिला नहीं थम रहा। वन मंडलाधिकारी श्रेष्ठानंद ने बताया कि सोलन वन मंडल के 100 हेक्टेयर जंगल आग से धधक रहे हैं, जिसमें करीब 11 लाख का नुकसान वन संपदा को हुआ है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह जंगलों में आग न लगाएं। पकड़े जाने पर 25,000 रुपए जुर्माना और 7 साल का कारावास होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे जो सोलन डिवीज़न के अंदर है जो लगभग 14,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है, आजकल गर्मियों में आगजनी की घटनाएं होती है और इसमें लगभग अभी तक जो रिपोर्टिंग हुई है वो लगभग 100 हेक्टेयर एरिया जो जला है और इसमें कुछ प्लांटेशंस भी हैं और लगभग 10.5 पौने 11 लाख रुपए का अभी जो नुकसान है वो आकलन हुआ है। हमारे पास 3 रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, जिसमें इसके अलावा हमारे 60 फॉरेस्ट गार्ड्स, 18 बीओ और 6 रेंज ऑफिसर हमारे जो फील्ड में हैं और जो कि अभी आग बुझाने का या फायर मैनेजमेंट का जो काम देख रहे हैं। लोगों से मेरी करबद्ध अपील भी है कि आप जो है इस मौसम में, सूखे मौसम में घासनियों को ना जलाएं। यदि घासनियों को जलाना ही है तो वन विभाग से परमिशन लें। यदि कोई ऐसे पकड़ा जाता है, जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा गया, तो भारतीय जो वन अधिनियम है उसकी धारा 26 के तहत और भारतीय दंड संहिता 435 के तहत 7 वर्ष सज़ा कारावास की या फिर 25,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों भी ये भी हो सकते यदि कोई पकड़ा जाए। मंडी कांगड़ा सीमा पर वन मंडल जोगिंदरनगर के घटा के जंगल में अचानक फिर आग लग जाने से वन विभाग के करीब 1000 पौधे जलकर राख हो गए। वहीं साथ लगते एक स्कूल को जलने से बचा लिया गया। हजारों का नुकसान वन विभाग को पहुंचा है। करीब 3 हेक्टेयर वन संपदा आग की भेंट चढ़ गई।
मंडी कांगड़ा सीमा पर वन मंडल जोगिंदरनगर के घटा के जंगल में अचानक फिर आग लग जाने से वन विभाग के करीब 1000 पौधे जलकर राख हो गए। आग को काबू पाने में करीब 12 घंटे लग गए। रविवार सुबह करीब 6 बजे भड़की जंगल की आग को देर शाम करीब 7 बजे काबू पाया जा सका। जंगल के इस आग से मंडी पठानकोट हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। धुएं के चलते वाहन चालकों को दिक्कत पेश आई। वन परिक्षेत्र जोगिंदरनगर के रेंज ऑफिसर देवेंद्र डोगरा ने बताया कि अब तक सबसे बड़ी आग की इस घटना से वन विभाग को नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 1000 पौधे जल गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना जोगिंदरनगर में FIR दर्ज कर जंगल में आग लगने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी जंगल के आग से हुए नुकसान की जानकारी दे दी गई है। डलहौजी शहर के जंगलों में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना में डलहौजी के पंचकुला के जंगलों में आग लगी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। दूसरी घटना में डलहौजी के बकरोटा के जंगलों में भी आग लग गई, जिसे कंट्रोल में करने के लिए वायुसेना और मिलिट्री सेना को भी बुलाना पड़ा। SDM डलहौजी विशेष रूप से आग बुझाने के कार्य में जुटे रहे। नालागढ़ SDM कार्यालय परिसर में सरकार की किसान को लेकर रवैया और किसानों के खिलाफ नीतियों को लेकर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष का कहना है कि अगर अभी भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष सुरमुख सिंह ने बताया कि नालागढ़ अनाज मंडी में ऑनलाइन आवेदन करने में आ रही समस्या को लेकर SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन 2 दिन पहले भेजा था, लेकिन अभी तक उनकी मांग को लेकर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। उनका कहना है कि अनाज मंडी में टोकन व्यवस्था से किसान परेशान है, क्योंकि हर किसान ऑनलाइन आवेदन करना नहीं जानता। दूसरा यह है कि जिस किसान की फसल कटकर बेचने के लिए तैयार होती है, उसे टोकन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, और जिस किसान की फसल अभी तैयार नहीं होती है उसे टोकन पहले ही मिल जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि टोकन की समस्या जमींदार लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। उन्होंने सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए 2 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई उनकी मांग को लेकर नहीं की गई है, इसलिए वह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर अभी भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वह सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੋਕਨ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ 14/3/22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SDM ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988।